बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। कृपा कटवाणी में से जो प्रश्न उत्तर चल रहे हैं वो हृदय से कीजिए, कुछ प्रश्न रह रहे हैं उनको लेते हैं। परम धाम की लीला का संदेश कौन से धर्म ग्रंथ देने वाले हैं? परम धाम की लीला का संदेश कौन से ग्रंथ देने वाले हैं? जो हमारे परम धाम की लीला है, कौन से ग्रंथों में हमारी साक्षियां दी गई है, ये प्रश्न है। किसी भी ग्रंथ का नाम बता दीजिए। श्रीमद् भागवत कथा में उसमें संकेत है, और मतलब किसी मतलब जैसे कि जो लीला है, अगर मतलब जो पकड़ कर रहे और ये जब से तारतम ज्ञान मिला तो इससे पकड़ हो रही कि हमारी संकेत भागवत कथा में भी है। ब्रज का रास का उसमें भी है, श्रीमद् भागवत में। और कल जैसे गीता का है, गीता में भी तो है ना। हाँ जी, पकड़ कि हमारी वाणी का सार है। अब जागृत हो करके अब पता चला, नहीं तो जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी करके चले गए, बाकी वो मतलब वो उसका नहीं पता था कि ये हमारे लिए है या ब्रह्म सृष्टि के लिए भेजा या राज जी ने भेजा। ये तो ब्रह्म सृष्टि आई और जब उनके द्वारा पता चल रहा है। और किसी सुंदर साथ को पता हो शास्त्रों के अंदर कहाँ पर साक्षी दी गई? हाँ दीदी महेश्वर तंत्र में भी है। हाँ, महेश्वर तंत्र। महेश्वर तंत्र में तो इंद्रावती जी का नाम तक भी लिखा है कि कलयुग जी में इंद्रावती नाम की देवी प्रकट होंगी। महेश्वर तंत्र में तो यहाँ तक भी लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है इंद्रावती जी का। इंद्रावती भी है, सुंदर बाई का भी नाम है। हाँ जी जी जी। पुराण संहिता के अंदर भी है, कुरान के अंदर भी है, इस सभी में बाइबल में भी है। हाँ, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, लेकिन जितने भी शास्त्र हुए ना उनमें महाराज जी ने पहले कह देते कि मैं तुम्हारे लिए साक्षी भिजवा रहा हूँ। जी जी जी। राजन स्वामी जी ने ना एक वीडियो में बोल रखा है कि उपनिषदों में भी है। उपनिषद में तो मतलब इतना गहराई से है कि अक्षर ब्रह्म जी ने सखियों के नख का प्रतिबिंब दीवार पे देखा, तो मतलब उसका वर्णन है कि कितना प्यारा वर्णन है, जबकि वो आवेशित वाणी नहीं है उपदेश उपनिषद, लेकिन किसी ने भी जिसने भी लिखा है वो इतना प्यारा वर्णन है। राजन स्वामी जी ने उपनिषद के बारे में वर्णन किया है, उपनिषदों में भी बहुत अच्छा वर्णन है। बिल्कुल। उन्होंने तो काफी कुछ खोल रखा है, क्योंकि सभी शास्त्रों का ज्ञान है उन्हें, तो उन्होंने काफी साक्षी दे देकर वर्णन कर रखा है। जी जी जी। चलिए बाकी जी। हाँ जी। कुछ और आपने कहीं से बनाया हो तो आप बताइए। हाँ जी, जैसे वेद है ना, हमारे 4 वेद हैं। हाँ। तो मतलब नाम तो याद नहीं है कौन से वेद में है, लेकिन साक्षी पढ़ी थी एक बार एक वेद में कि जब रात मणियों का महल बताया था हमारे परम धाम के, कि जल तो मणियों से महल बना हुआ। तो अथर्वण वेद है, सबका सारा अथर्वण वेद है ना हमारा। जी जी। उसमें जी बस इतना तो जैसे याद नहीं ना कौन से वेद में, काफी टाइम पहले पढ़ी। नहीं तो याद नहीं। हाँ जी, तो वेदों में भी है, मतलब कहने का ये है कि वेदों में भी साक्षी है परम धाम जी। तोबा के द्वार क्या है, की रात कब समाप्त हुई, इस बात पर यकीन लाने वाले कौन हैं? दोबारा बोलो आपकी आवाज। जी जी दोबारा। तोबा के द्वार क्या है, कुफ्र की रात कब समाप्त हुई, इस बात पर यकीन लाने वाले कौन हैं? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तौबा की रात कब समाप्त हुई है? तौबा के द्वार क्या है? तौबा के द्वार देखो जब समाप्त हो गए थे, जब प्राणनाथ जी का शरीर पूरा हो गया था। समाप्त नहीं, तौबा के द्वार क्या है, कुफ्र की रात समाप्त हुई।
हाँ हाँ, तौबा के द्वार जो हैं जब प्राणनाथ जी थे, जब तो साक्षात खुले हुए थे। जैसे कि कहा भाई, जब भक्ति पूजा है 9 तरह की भी इसकी जो भक्ति पूजा कर रहे थे, तो वो था उसमें अच्छे बुरे कर्म करके नरक सुरग में जा रहे थे। तो जो हमारे सुंदर साथ प्राणनाथ जी के साथ थे, जो 5000 थे, जितने भी थे, तो साक्षात मालिक के साथ में थी आत्माएं। तो उनके तो द्वार खुले हुए थे, वे तो एक किस्म के सहसरी जाने वाले थे। क्यों? देखो, देवचंद महाराज जी के राज में भी ऐसे ही थे, साक्षात जिन्होंने जमुना जी दिखा दी तो उनका दरवाजा खुला हुआ होगा भाई, एक एहसास है इस चीज का। और प्राणनाथ जी के साथ में भी खुले हुए थे। और क्यों थे? कि उन्हें साक्षात इन्हीं अंकों से दिखा था, जिसका राज्य को दिखा था, एक दिक्कत, जैसे कि हम आप समझा जा रहे हैं, हमारे महाराज जी समझा रहे, तो हमारी दृष्टि जब तो बने जब समझावे, लेकिन हम देख तो नहीं सकते उस चीज को। उस टाइम देखा थे, ध्यान में भी देखा थे, और वैसे भी ना आभास होता, और साथ आगे लगे मुझे जो साक्षात मालिक साथ में था, देखते भी होंगे। तो तौबा के दरवाजे खुले हुए थे, वो रात खुली हुई थी जो भी थी। लेकिन अवजा जो है, जो उनके जाने के बाद वो कयामत की रात, तो वो बंद होगी ना, वो तौबा के दरवाजे बंद होगी। तो वे बंद कैसे होगी? जैसे महाराज शेरपुर वाले को लगा लो, जो उनके बाद रहे, जिनके लिए पीछे वाणी आई, तो उनके सामने तो साक्षात राज जी थे वे। जब वाणी आई बाद में, या हमारे लिए आई, तो हम जब इसे पढ़ेंगे सुनेंगे, तो लेकिन हम पढ़ भी लेंगे, सुन भी लेंगे, अनुभव भी हो जाएगा, जैसे कि हमारा मालिक हमें रोज करवा रहा है, सुंदर साथ के हृदय में बैठ के, छठे दिन की लीला में बैठ के। लेकिन देखो, जब साक्षात महाराज शेरपुर वाले हुए, और भी हुए होंगे भाई, जुत के मालिक और भी होंगे, देखो मुझे तो अपने मालिक का ही पता। तो जो इनके हुए, तो इतनी कसनी क्यों कसी इन्होंने? प्राणनाथ जी के राज्य में तो साक्षात मालिक थे साथ में, और जब उन्हें दुख भी आए होंगे तो आभास नहीं होगा उन दुखों का। क्यों? साक्षात ऐसा देखो जैसे हम हैं, और हम अपने गुरु, जैसे हमें मुकेश जी समझा, जैसे हमें चंपक बाई, चंचल बाई समझा रही है, और ये कहने लगे चलो माया हमारे साथ में चलो भाई, मानिक भाई तुम और हम चल रहे, तो हमें दुख का एहसास कम होगा, हम खुशी खुशी में उनके साथ चलते हैं। और जबकि देखो, उसमें और हमारे में बहुत फर्क है। और तो उस टाइम तो मालिक थे, तो उनके साथ में साथ है, तरह दुख का अनुभव नहीं हुआ, दुख पड़े हो लेकिन अनुभव नहीं करने दिया होगा मालिक ने। तो अब जा क्या हुआ, जब महाराज शेरपुर वाले थे, कितने कष्ट भरे, और सुंदर साथ थे, कितने कष्ट भरे, घर भी छुट गए, लोग बागों ने ताना भी मारा, सारे मारे, तो उन्होंने जो अपने में अच्छे बुरे कर्म थे अपने शरीर से काटे, उन्होंने अपनी भक्ति से काटे, चलनी से काटे, उन्होंने अपने वे कर्म यही काट दिए, उन्होंने अपने 5 तत्व यही बना लिए, यही काट लिए, तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए होंगे। क्यों? कि उन्होंने अपनी कसनी यही तो कस ली, उनके तो 5 तत्व भी शुद्ध हो गए, उनका तो सब कुछ शुद्ध हो गया। धर्मराज यमराज क्या कर सके उनका? नहीं कर सकता। तो उनके तो उनके तो दरवाजे यही खोल लिए उन्होंने। अब हमारे दरवाजे कैसे खुलेंगे? हमें जैसे, तो जैसे हमें राज्य महाराज जी रोज समझा रहे, मैं क्या नहीं समझाया मालिक ने, सब कुछ तो समझा रहे, दिखा भी रहे, समझा भी रहे, लेकिन हमारे जो है कर्म, वे हमें खुद ही काटने पड़ेंगे। अब हमें खुद ही काट रहे हैं, अब हमारा कोई भी साथी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब मालिक हमें रोज समझा, भाई अकेले अकेले आए, तुम अकेले अकेले होगे, तो अकेले अकेले को समझा रहे ना, और हम उस पर चलेंगे, उसे कहना मानेंगे, तो स्यात है कि हमारे कर्म कट जाएंगे इस वाणी से, तो हमारे भी दरवाजे खुल सके। लेकिन ये हमें अपने आप ही भोगने पड़ेंगे, क्यों? हमारे पर नहीं कट रहे। हम, मुझे तो लगा क्यों हम चले थोड़ा सा फिर पीछे को हट जाओ, चले थोड़ा सा फिर पीछे को हट जाओ। तो मैं तो आज सोच रही थी मेरे मालिक से आता है कि ये हमारे कर्म तो हमें कुछ भोग के ही जाना ना पड़ जाए। हाँ, यही हो गया ना, पश्चाताप करेंगे तो ये है ना, हम नहीं कह रहे कि कर्म जलाए साफ किए, तो ये उस समय की तो बात थी कि जितने भी थे सब परमात्माएं जो भी समर्पित हुए थे, उनके तो सारे कर्मों का लेखा जोखा करा ही नहीं कुछ भी। यही तो तौबा के द्वारा, पश्चाताप करो, मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारे जो सारे गुनाह में माफ कर। हाँ, लेकिन फिर बाद में कहते हैं कि जो पीछे रहेगा वो जिसको कोई किसी का साथ नहीं देगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अब ये जो बाद में है, ये सही पूछे तो तौबा ये हमारे लिए कजा की नमाज का है। आवाज की नहीं, वो तो प्राणनाथ जी ने वही रबड़ फेर दी थी उनके कर्मों पर, तो डिलीट कर दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। यही है जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
मेरे तो भाव यही है। कुफ्र किसे कहा गया, कुफ्र, और वो कैसे हटेगी? कुफ्र तो देखो यही है जो हम कुफ्र ले ज्ञान का। सुन के भी नहीं चल रहे, ये कुफ्र हाँ, ही ये है। ज्ञान कुफ्र है। हाँ हाँ। तो ये प्रणाम कैसे हट जी। रही है? ये अब जो हट रहे ऐसे ही जैसे हम सुन रहे, और सुन के हम देखो अपने शरीर से भी उन्होंने हम मन से ही करेंगे, हमारा शरीर भी शुद्ध कैसा रहना चाहिए। जैसे हमने आज सुनी तो हम इस पर शाम तक ध्यान देवें, शरीर पे भी और मन पे भी और कर्म पे भी, तो साथ है कि हम थोड़े बहुत सुधर सके है, अभी मौका है सुधरने का। तो लेकिन फिर क्या पता कि जब जीव तक ज्ञान जालेगा तो साथ है कि मौका हमारे हाथ से निकल जाए। प्रणाम। सुंदर। हाँ, चलिए और सुंदर साथ बताइए। कुफ्र की अज्ञानता कैसे हट रही है? क्या खाली सुनने सुनने से अज्ञानता हट जाएगी? प्रणाम जी। प्रणाम। ये सुनकर रहनी में लाना पड़ेगा। हाँ, और रहनी कब बनेगी? जब दामदनी का हुक्म हो, लेकिन जब प्रयत्न उनको कर। प्रयत्न करना पड़ेगा। राज्य महाराज जी की इच्छा से ही ये कुफ्र हटेगा, क्योंकि फरामोशी का आवरण तो उन्होंने डाला है। जी 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 जी। परातम पर, लेकिन ये जीव जो बाह्यमुखी होकर बार 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 इसमें घुस जाता है, जी 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 जी। इसके लिए प्रयत्न करेगा ना, जो छोड़ने वाली चीज बताए उसे छोड़ेगा, जो पकड़ने वाली चीज है उसे पकड़ेगा। तो जी तारतम जी ज्ञान के प्रकाश में ही ये कुफ्र की अज्ञानता दूर होगी हमारी। हाँ जी। नहीं जी तो कहना वही है कि कितने अंधकार को कितनी बाल्टी भर भर के बाहर निकालो, जो वो अंधकार खत्म थोड़ी होगा, है ना। जैसे कहने भाई घर में अंधेरा है, कैसे करे, बाल्टी भर भर के बाहर डाल दे, अंधेरे को अंधेरा खत्म हो जाए, अंधेरा खत्म हो जाए। लेकिन एक मोमबत्ती जला दो तो अंधेरा खुद ही भाग जाएगा। तो इसी तरह जी से हम जी अज्ञानता को कितने ही हटाते रहे सोपन की बुद्धि में थोड़ी अज्ञानता हटने वाली। जागृत बुद्धि का तारतम्य ज्ञान से ज्योत जला लो, उस प्रकाश में सारा कुछ सारी अज्ञानता हट जाएगी। और ये जलेगी कब? जब धामधनी की कृपा। जी जी। और विश्वास भी तो इसका ब्रह्म आत्माएं ही लाएंगे ना। हाँ, जो है ना, विश्वास कौन लाएंगे? हाँ जी, विश्वास कौन लाएंगे? तो विश्वास भी तो इसका ब्रह्म आत्माएं लाएंगे, जीव हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं लाते। और जी, जीव कितना भी ही वही समझाओ ना। जीव भी वही लाएगा जिस पर धामधनी की कृपा दृष्ट होगी, जिस पर ब्रह्मात्मा हाँ की, जी 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 जी। है ना, जो और समर्पित कजा हो की, जाए। जी जी, कजा की नमाज का तो हम 24 घंटे ऐसा जिक्र है कि मतलब कजा क्या सजा है अब इस जीव के लिए। दौड़ा परमात्मा की तरफ को और ये परिवार वाले खिंचे पीछे को, और ये बेचारा माथे में हाथ मारता है जहां कि कैसा परमात्मा की तरफ को बढ़ू सारा दिन। कभी जब भी परमात्मा का टाइम हुआ है तभी कोई कहेगा मैं खाना दे दो, कोई कहेगा मैं पानी दे दो। तो कितना परेशान हुआ अंदर सब ये, जब इसकी जागृति होगी तो इसे सजा, इसे कितनी सजा मिल रही, ये इसके कर्मों की तो सजा है। शरीर भी मतलब बेचैनी सी मार है, क्यों फिर मुझे काम बता दिया। कैसा फंस गया, कब बैठ के जब सोचा है ना यो माथा पकड़ कर बैठ जा कि कैसा फंस रहा, कितनी बड़ी सजा इस जीव को दी जा रही। जो जब भी जागृत हो जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो ये भी इसके कर्मों की सजा है जो इसे यहाँ ये भुगतनी पड़ गई। प्रणाम। और के भाव। प्रणाम जी। यो तो गोपियों ने कहा था कि ये कंटों की बाढ़ आपने हमारे लिए लगा दी है। तो वही है, इनमें से बड़ी मुश्किल से निकला जावे। लेकिन दूसरे एंगल से देखोगे तो ये बाढ़ बाढ़ में हम सुरक्षित भी हैं। हाँ नहीं, ये तो मेरे बुद्धि गार्ड है बेचारे। यही तो कह रहे राज्य महाराज जी ने ये भी कुछ सोच समझ के लगाया, क्योंकि अगर निगेटिव से देखोगे तो बाढ़ लगेगी, और पॉजिटिव से देखोगे तो सुरक्षा का वैसे दिखाई देगा। और भाई कहते हैं इसी में ना, इसी में ना कि रख। जैसे, हाँ, जैसे एक पतंग उड़ा रहा बच्चा, तो उसने अपने पापा से पूछा कि पापा जी ये जो पतंग उड़ रही है ना, इसकी रस्सी काट दे, बहुत ऊपर जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा, तो इसकी रस्सी काट देगा ना तो ये जमीन पर गिरेगी, ऊपर नहीं उड़ेगी। तो जो तुझे रस्सी लग रही है कि इससे बंधी हुई है, इसे कट गई तो पतंग ऊपर जाएगी, कटते ही वो कहाँ जाएगी? नीचे आएगी। तो इसी तरह से अब हम इसे देखें कि हमारे परिवार वाले हैं, अगर हम देखें कि अरे इनसे संबंध तोड़ दो, मान लो पूरा सब कुछ छोड़ के चले जाओ, संन्यास ले लो, कुछ भी कर लो, आश्रम में रहने दो, तो ये जो परिवार वाली डोरी है ना, इसमें हम रहकर भी बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक सुरक्षा कवच भी है ये,
देखो तुम अनुभव भी करो, बाहर जो रह रहा है उससे पूछो। हमें लगता है कहा ना कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जो एक बाहर आश्रम में रह रहा है या कहीं पर रह रहा है उससे पूछ के देखो उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी। यहाँ तक हमने देखा कि तुम अगर आश्रम में रह रहे हो तो जो केवल चर्चा करेगा वो ही करेगा, तुम्हें चर्चा करने की भी परमिशन नहीं होगी। तुम पन्ना जी को गए थे, खुद देखा है मानिक बाई जी, चर्चा पर तक रोक है। और तुम अपने घर में है, कितनी देर अपने धाम धनी के भजन करो, कितनी देर ध्यान करो, कितने करो, टाइम पर उनका भी काम कर दो। तो ये क्या है, ये जैसे पतंग की डोरी पतंग को ऊपर उठाती है ना, इसी तरह से हमारा परिवार अगर हम सही तरह से इसको इस्तेमाल करें, सही युक्ति से चले, तो ये हमारे लिए डोरी का काम ऐसा करता है जैसे डोरी के माध्यम से ही पतंग और ऊंचाई पर। जी बस लेना कैसे है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें विवेक की जरूरत है। और नहीं तो परिवार को चलो छोड़ दिया, एक बात परिवार को छोड़ दो, बाहर से छोड़ दोगे। महाराज जी कह रहे हैं सबसे बड़ा शत्रु कौन है, परिवार वाले नहीं, रिश्तेदार नहीं, सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे खुद अंदर बैठा है। ये अंदर के विकार, बाहर से परिवार छोड़ देंगे लेकिन अंदर के विकार ना छोड़े तो क्या आश्रम में रहकर भी तुम परमधाम चले जाओगे? नहीं जा पाएंगे ना। और घर में रहते ही तुम अंदर के विकार छोड़ दो। पर महाराज जी कह रहे हैं कि जल में रहिए, ओरे रहिए। तो विवेक युक्ति होनी चाहिए रहने। वो महाराज जी ने खुद कहा, खुद जो मैंने कि चाहे वन में रहे चाहे, पर बिना सतगुरु क्या करे। प्रणाम जी। एक बार मैं शेरपुर जा रही, मुझे रेखा ने भेज दी किसी के साथ, गाड़ी ली गई, कहने जो तुम भी हो शेरपुर में चली गई। तो वहां जाके तो जिक्र हो रहा था, कहने लगे परमात्मा तो चली गई। अब मेरा धक्का सा लगा, मैंने परमात्मा चली गई तो इसका मतलब तो भाई हम कौन है फिर? मैंने कहा महाराज जी एक बात तो बताओ, तो फिर हम कौन है? कल हम कौन होते, जीव हैं? मगर जी नहीं, जीव क्यों होता, तो परमात्मा शिकल देखी तो ना पड़ी मुझे कहना। सर शिकल देखी क्या पड़ी? मैंने कहा कि शिकल से क्या मतलब है आत्मा का? और फिर कोई बात नहीं, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बैठी रही, सब जागे, मैंने कहा भगवान मैं कब जागी तो आत्मा चली गई लिकड़ गई तो मैं चढ़ा कई पैसे महाराज जी के चरणों में ना ठाक पैसे जितने पता नहीं मेरे तो याद है, ठाका खुद जेब में डाल लिया, मेरे समझ में आ गया मगर वो तो जीव अब कोई है। फिर मैंने रेखा तो बताई आके, रेखा कहने लगी वो पता नहीं कौन तो जानी थी वैसे, उनको वो ऐसा ही है। और मेरा बहुत बुरा धक्का लगा था उस टाइम। तो सही वैसे देखो तो पॉजिटिव में सही बताओ से, क्योंकि उस पर पहचान नहीं देख, तुमने देखा अपना मुंह, तो हमने अपने रूह का मुंह देखा ही कहा है, जब हमें पहचान होती है उसके कहीं में आ गई। सही बात कही। वो देख ले तू है भी या नहीं है, अपनी पहचान कर ले। महाराज जी खुद कह रहे पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो। तो सही पूछो, धन्यवाद करना चाहिए, उसने हमें अलर्ट कर दिया कि मुंह देखा तो अपना मुंह देखो, है ना। तो वास्तव में एक ब्रह्मात्मा है तो ब्रह्मात्मा की पहचान कर पाएगी, जीव कैसे ब्रह्मात्मा की पहचान कर लेगा? अभी बताइए ना भाई, जीव कैसे पहचान कर लेगा? अगर कोई ब्रह्मात्मा परमधाम पहुंच गई और मैं हूँ जीव स्थिति में और मैं कह दूं अरे हाँ वो पहुंच गई परमधाम, तो मुझे तो पता भी नहीं चलेगा जब मैं जीव हूँ कि वो परमधाम पहुंची या नहीं पहुंची। वो तो जो उस स्तर पर पहुंचेगा वही पहचान करेगा कि पहुंची या नहीं पहुंची। तो जब भी तो कहा कि जब तुम चलोगे ऊपर को तो ये माया है ना पैर पकड़ के खींचे, और जब तुम मंजिल पर पहुंचोगे तो यही माया तुम्हारे पैर खींचेगी कि तुम कहाँ ब्रह्मात्मा हो। लेकिन उसे जब अपनी खुद पहचान नहीं तो तुम्हारी कहां से बताएगा वो? तो जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा सामने वाला वैसा ही दिखाई देगा। चलिए और सुंदर साथ के भाव। भाई 100 बार देखो आजमा, तो राज जी ने इसकी भी तो ये उलझने पैदा कर रखी है ना सब तरह की। जो राज्य से हमने कहा 100 बार देखो आजमाए के फिर भी ना भूलेंगे हम, तो ये घर परिवार वाले या आश्रम में जैसे अभी ये मानिक सखी जी बता रही हैं, तो ये सब एक तरह से परीक्षा ही तो चल रही है। तो भाई देखो तुम पिछलो के रहने से, देखो तुम अपने से भ्रष्ट हो क्या, ये सब परीक्षाएं तो चल रही। जो 100 बार, अभी तो 100 पूरे भी नहीं हुए राज्य के कहे हुए, जो हमने कहे थे राज्य को 100 बार, अभी तो एक बार में भी गोते खा रहे हम। जरा सा कोई जब भी हमारा मूड ऑफ हो जा, हम अपने उस तरह सोचने लगे पता नहीं हम है नहीं है, हम 1 मिनट में राज्य की सारी चीज को भूल जाए, क्योंकि वो माया की वे भी तो माया के वे है ना, उलझन राज्य तो पैदा कर रहे वे भी तरह तरह से। देखे कितने रास्ते पे चल पावे कितने नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सही कहा, क्या ना अभी तो एक में गड़ थल्ले खा रहे, अगर 100 बार आजमाएंगे तो कहाँ अटकेंगे। एक में भी पूरे नहीं हो पाएंगे। दावा ठोक का कहा था जी ये तो, हाँ। कि आपसे कुछ नहीं कर लो, हम तो दावा ठोक रहे बस पूरा।
क्या चाहे जब सब तो बोल रहे हैं। एक बार हंसी करी उसी में रोना शुरू कर दिया। हाँ जी जी। अपने आप को देखो, ताज्जुब की बात ही देखो, अगर अंदर में विश्वास होना कि हम ब्रह्मात्मा अनुभव भी हो रहा हो, लेकिन जब जी। जीव स्थिति में हम आ जाते हैं, हमारी दृष्टि आत्मा से हटकर जीव पर राजी महाराज जी के हुक्म से आ जाती है, और कोई सामने वाला और वो कहे अरे हाँ तू है ब्रह्म दृष्टि, तुम कहेंगे है भी नहीं, तो कौन सी कमी है। तो वो शुरू शुरू में नाम ही नाम लिया था जब हमने महाराज पलटू जी था, पलटू महाराज जी से जब नाम ही नाम लिया था हमने, जब की बात है। जबकि बात है। तो अब तो रूह देख ली, अब तो रूह देख ली, अब तो राज्य माजी दिखा दे, कोई कहे ना नहीं है नहीं, अब लोग कहेंगे नहीं है नहीं, बस तू ही नहीं, अब तो मैंने देख लिया। क्योंकि आत्मा जागृत होने पर भाषा पहचान जाती है। चलिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी। न्याय कब होगा और सबका न्याय कौन करेगा और कहाँ करेगा? न्याय कब होगा, सबका न्याय कौन करेगा और कहाँ हो करेगा? यहाँ पे तो सबका न्याय पन्ना जी में ही होगा ना, प्राणनाथ जी करेंगे। बंगला जी में बंगला जी कब होगा? कब? नहीं तो काजी के यहाँ से जब कजा होगी हमारी, जब न्याय होगा तो प्राणनाथ जी के सामने तो खड़े होंगे अपने परमात्मा के सामने लाइन लग कर। अब यही बताओगे हम कैसे कितने खरे लिखड़े और कितने ना लिखड़े, अभी तो परीक्षा होनी वहां की। जी ये तो काजी बनकर यही तो आए। हाँ काजी बनकर यही तो आए। तो विचार करो, ये पूछ रही कि कब होगा। दीदी 7वें दिन में होगी, 7वें दिन की लीला जब योग माया में होएगी ना, तब हाँ। दुनिया मिलती एक छोर, तब कोई ना कहे धनी मेरा और, तब होएगा न्याय। प्रणव ब्रह्म पे राज्य न्यायाधीश बन के उस पे बैठेंगे ना सिंहासन पे, तब सबका न्याय होगा कि किसने राज्य को याद किया, किसने उलझने उनके रास्ते में चलने वालों के रास्ते में भी पैदा करी। तो सबका न्याय तब होगा। फिर पछताएंगे जो लोग अब नहीं चल रहे, वे उस टाइम उसमें जलेंगे, दो जग की आग में। वो है दो जग की आग, यानी पछतावे की आग में जलेंगे। 7वें दिन की जब लीला होगी तब होगा न्याय। प्रणाम जी। प्रणाम। चलिए और सुंदर भाव इसमें तुम सुनाओगे क्या? अब अगर जब अभी जैसे कहते हैं कि 7वें दिन में होगा, और अगर मान लिया हमारी कल ही मौत हो गई और 7वां दिन अभी चल रहा, छठा दिन ये जागने का सृष्टि अभी है, तो फिर हम कहाँ रहेंगे? हमारा न्याय कब होगा? क्या हम फिर दोबारा शरीर धारण करें? जब कजा की निवाज होगी ना, जब कजा की निवाज होगी तो मोहम्मद साहब जी भी साथ होंगे। हाँ। मैं कहा था मोहम्मद साहब जी मैं भी साथ हूँगा, मैं भी तो गवाही दूंगा, कौन मेरे कितने कहे पर चला। तो इस प्रणाम जी, इसका ऐसा है ना, जैसे जो आत्मा जागृत होगी ना और वो मतलब शरीर छोड़ दिया, तो उसके लिए तो न्याय हो गया ना। अपने धनी को की पहचान होगी। उसके लिए तो एक मिनट, उसके लिए तो न्याय हो गया ना। अगर वो मतलब पूर्ण जागृत नहीं हुई, पूर्ण तो खैर धामधनी है, लेकिन यहाँ की भाषा से कहा जा रहा, तो फिर तो उसे दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ये नहीं अगर सृष्टि तो है, जब तक राज्य महाराज से सृष्टि रुकी हुई है, चल रही है सृष्टि। जी 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 और इसमें ये तो नहीं है कि तन एक साथ छूटेगा सबका, ना जी ना ना, नहीं है। हाँ परम धाम में भेले पोड़सी भेले जागसी जरूर है, लेकिन यहाँ से तो आत्माएं आगे पीछे जा रही है ना, तो वो न्याय जो हो रहा है। हाँ तो वो सब पन्ना जी में ही जा रही ना। हाँ वहां से तो एक साथ ही जागेंगे। हाँ जी, वहां से एक साथ जागेंगी। तो मान लिया जब मेरा टाइम पूरा हो गया और मेरी जागृति होगी, तो मेरे लिए तो न्याय हो गया, क्योंकि मैं तो पन्ना जी में चली गई ना। तो ये पन्ना जी में जो बंगला जी दरबार है, ये इसी का तो है कि यहीं पर काजी बैठकर तुम्हारा न्याय करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और यदि मैं जागृत नहीं हुई तो दोबारा शरीर धारण करना पड़ेगा। दोबारा शरीर धारण करना पड़ेगा। तो अभी इसलिए वो अभी खेल चल रहा है कि इसलिए खेल लंबा हो रहा है कि कोई रुए जाग रही है, कोई नहीं जाग। तो लेकिन जो जागृत हो रही है वो तो कहाँ जा रही है? प्राणनाथ जी के अंदर हृदय में समारी, क्योंकि उनका हृदय ही तो एक परमधाम बना दिया, परमधाम जी, है ना। और अब इसलिए तो हो गया यहाँ पे सब इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन जब आखिर में कयामत आएगी, यानी इस सृष्टि का जब लय कर दिया जाएगा, अब कोई रूह जागृत हुई या नहीं हुई,
जी चाहे जी कोई जी सुषुप्ति में है, कोई स्वप्न अवस्था में है, चाहे कोई जागृति में है, चाहे कोई तुरीयावस्था में, चाहे तुरीयावस्था में। तो इन जी सब का जो पन्ना जी में जो हुआ, पन्ना जी में तो बताया कि एक प्रतिबिंब है, जी इसका मूल तो ऊपर बेहद में है, जो अभी वर्षा जी ने बताया कि योग माया के ब्रह्मांड में। तो जब इस सृष्टि का लय किया जाएगा तो ये अक्षरधाम में यानी सत्य स्वरूप के ऊपर ही तो वही तो ये न्याय होगी, अक्षर ब्रह्म के यही तो न्याय होगा ना। जी 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 न्याय होगा होगा अक्षर अक्षर तले, वो चौपाई भी है। फैसला हुआ अक्षर के तले। हाँ जी हाँ जी तो जो हमारे जो न्याय है वो न्याय होकर कहाँ फिर धाम जीवों को मुक्ति बहिष्ठ मिलेगी, अलग अलग की किस जीव को कहाँ पर है। तो हाँ काजी जी हाँ कजा करेंगे, यानी जो इमाम मेहंदी है, खुद प्राणनाथ जी महाराज जी ही हर जीव का, हर ब्रह्म सृष्टि के आधार पर जीव का न्याय करेंगे, और उस जीव को उसके बलबूते पर जैसा उसने किया, जी। जैसे उसकी इच्छा है उसके अनुसार ही उसको क्या देंगे, वे बहिष्ठ पदार्थ बहिष्ठ जी है ना। महाराज जी कह रहे हैं कि मात चाहे तीन मात दे, शून्य चाहे तीन शून्य, और भिष्ट चाहे भिष्ट दे, यो पाई अपनी किस्त। जिसने जी जो चाहे माता को चाह रहे हैं तो माता मिल जाएगी उनको, शून्य को चाह रहे हैं शून्य मिल जाएंगे, भिष्ट चाह रहे हैं भिष्ट मिल जाएंगे, लेकिन उसके अनुसार करनी भी होनी चाहिए। तो करने के माफक फिर क्या कह रही है कि स्वामी मेहंदी यानी प्राणनाथ जी खुद न्याय करेंगे। कहाँ पर, जब ये दिन खत्म हो जाएगा, सृष्टि का लय कर दिया जाएगा, फिर उसी के अनुसार जीवों को बहिष्ठ प्रदान की जाएगी। तो यहाँ जी तो जी ये एक संसार में हुआ एक संकेत देने के लिए, लेकिन इसका जी वास्तविक कहाँ पर है, बेहद भूमि। बेहद तो कहा सत्य स्वरूप का निर्मल चित्त और सत्य स्वरूप का महाकारण। जी जी तो ये पन्ना जी की बहिष्ठ भी तो वही बनी, ईश्वर हाँ सृष्टि की जी भी तो उसके महाकारण में है। तो जी ये तो जी एक दिन सृष्टि का लय होगा तो ये भी मिटेगा। ये ऐसी ही बात होगी जैसे हम ब्रज और रास की लीलाओं से करते हैं कि हम यही हाँ ब्रज को, रास को अखंड बनाते हैं, लेकिन जब तक नहीं पता कि वास्तव में कहाँ है, तो कह रहे महाराज जी की जब संसार नहीं रहेगा, 5 तत्व सब मिटने वाले हैं, छठा कोई तत्व नहीं है, 3 लोक है, 3 लोक से कोई चौथा लोक नहीं है, तो फिर ये ब्रजरास कहाँ अखंड रहेगा, ये भी लय हो जी जी जाएगा। तो इसी तरह से अखंड हमारी कजा की छोर है वो कौन सी, हमारे सत्स्वरूप का महाकारण और निर्मल। निर्मल तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर पड़ता है कि एक बंगला जी दरबार है और एक गुम्मट जी दरबार है। गुम्मट जी तो बंगला जी में बैठकर धाम दिन न्याय करेंगे और गुम्मट जी में बैठाकर जीवों को सत्य स्वरूप के निर्मल चित्त के बहिष्ठ में पहुंचा। कब होगा, ये भी वर्षा जी ने बताया, ये 6ठे दिन की लीला चल रही है, ये 7वें दिन की कयामत के समय जब फैसले की घड़ी आए। वह कौन सा दिन है जब कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा। बताइए सुंदर साथ जी, कौन से दिन की तरफ संकेत किया गया, जब इन यहाँ होगा कयामत के टाइम ही, तभी नहीं किसी की सकता मदद। प्रणाम जी। इसकी चौपाई है, तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख लेवे अपने अंग, करी ब्रह्म सृष्टि को मिलाप, अखंड सुर उदय हुयो आप। तो जैसे कि हाँ जी, तो जैसे कि मतलब 52 दिन की तो लीला हमारी पहले ब्रजराज में हुई, वही 11 साल की लीला हमारी पन्ना जी में चली। तो इसमें क्या समझाना चाह रहे महाराज जी, जैसे कि हमें ये मानव तन मिला, तो ये हमें मानव तन क्यों मिला, परमात्मा को पाने के लिए। तो यदि हमने इस मानव तन में अपने परमात्मा को ना पाया तो हमारे लिए ये बहुत कहर है, मतलब बहुत ही बड़ा वो है जो हम इस तन की वैल्यू समझकर उस परमात्मा को ना पा सके। तो जो कह रहे महाराज जी कि कोई किसी का साथ कब नहीं देगा, यदि हमारे जीवन है, जैसे कि यहाँ एक परिवार पालने के लिए घर का जो मेन सदस्य हो या मैं भी हूँ, कोई भी हो, मेरा जीव यदि गलत काम कर रहा और वे गलत काम करके अपने परिवार को चला रहा या कुछ भी कर रहा, तो उस गलत काम का फल किसे भोगना, मेरे जीव को भोगना ना। तो इसलिए जो ये बुरे कर्म कर रहा जीव, तो इसे अलग अलग योनियों में जाना पड़ेगा, अच्छे बुरे कर्मों का फल वो मिलना। तो जो बुरे कार्य करेगा, तो मान लिया जाए मेरा जीव ही है और इसने गलत काम करा और इसे कुत्ते की योनि मिल गई, तो कुत्ते की योनि में देख लो तुम कैसे, मान लिया जाए मोह के कारण
मतलब मैं उसी परिवार में जिस परिवार के लिए मैं गलत काम कर रही थी, और मोह के कारण मुझे उसी घर में कुत्ते का रूप धारण करके आना पड़ गया। तो वे क्या करेंगे, मेरे डंडा मारेंगे ना। गाय के रूप में आना पड़ गया, किसी भी 84 लाख जो योनि है, किसी भी जीव जंतु के रूप धारण करके मुझे वापस इन योनियों में आना पड़ गया। तो मान ली वहां मेरा कौन साथ देगा? यहाँ तो मैं इंसान की योनि में हूँ, अपने रिश्तेदार भी साथ दे देंगे, अपने घर परिवार के भी थोड़ा सा साथ दे देंगे, लेकिन मेरे जीव ने जो गलत कर्म करे और उनके बदले में जो मुझे वो कुत्ते की योनि मिली या वो किसी और चीज की योनि मिली, तो उनमें तो मेरा कोई साथ नहीं देगा। जैसे कि मान लिया जाए, यहाँ पर भी देख लो तुम, एक वो बछड़े हैं, उन्हें छोड़ दे तो माँ का तो दूध ले में, तो माँ को तो घर पर रख लिया और बछड़े को बाहर छोड़ दिया है, तो उसका देखो कीड़े पड़ जा, कुत्ते की भी कैसी बुरी हालत हो जा, तो क्या वो अपनी पीड़ाओं को किसी से शेयर कर सके? तो क्या वो कोई उसका उसमें उसे और डंडे मार कर बाहर भगा दे? तो वो जो हमने कुकर्म करे और उनकी सजा जो हमें कुत्ते बिल्ली की योनि मिली, तो उनमें हमारा कोई साथ नहीं। तो इसलिए हमें इस तन की वैल्यू को समझते हुए इस तन में हम अपने परमात्मा को पाना, अपने परमात्मा को पाने का प्रयत्न करना, तो हम उस से बच सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं बोल लूं कुछ थोड़ा सा बताऊं? हाँ बोलिए। प्रणाम आंटी जी। प्रणाम जी। आंटी जी, जब तक हम अपनी पहचान नहीं करने की, जब तक तो हमें भोगते ही रहना पड़ेगा, चाहे हम इंसान की योनि में हो, चाहे हम जानवर की योनि में। जैसे कि मान के चलो कोई कहता है कि भाई परिचय पूछता है, मेरे से ही पूछ लिया कि भाई आप कौन हो, या किसी से भी पूछ लिया, तो हम कह रहे हैं कि भाई मेरा नाम यो है, मेरे पापा यो है, मेरा घर यो है, मेरा 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 करो जा, मैं का नहीं पता। जब तक हमें मैं का नहीं पता लगने का, जब तक हम ये दुख भोगते ही रहेंगे। अब इस मेरा में और मेरा में क्या अंतर आ जा थोड़ा सा। जैसे मान के चलो हम कह दें कि भाई ये मेरा घर है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा शरीर है। घर टूट गया, घर टूट रहा है, घर जल रहा है, दुख होगा बहुत, पर इतना तो नहीं होने का मर जाए। कपड़े जल रहे हैं, दुख होगा बहुत, पर इतना नहीं होने का कि मेरा शरीर जल रहा है, अब दुख होगा। अब हम अज्ञानवश हम इस शरीर को ही मैं कर बैठे, शरीर को ही मैं कर बैठे, बाहर कुछ नहीं आंटी है, अंदर ही हमारे चित्त में ही भरा पड़ा सारा ज्ञान। हम ब्रज में थे, रास में थे, सब कुछ चित्त में है। जैसे कि मान के चलो एक आदमी जा रहा था और उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया, पत्थर से टकरा गया। पत्थर टकराने के बाद पत्थर को कहा बुरा भला, 2 लात और मारी। दूसरा आदमी जा रहा था, उसका पैर पत्थर से टकरा गया और उसने पत्थर को ध्यान से देखा। ध्यान से देखने के बाद घर लेकर आया, देखा यार बहुत सुंदर पत्थर है। उस पत्थर पर छीनी हथौड़े से वार करा, करते 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 उसमें से एक बहुत सुंदर मूर्ति निकाली। तो वो मूर्ति है वो पत्थर के अंदर ही तो है, यानी सब कुछ हमारे अंदर ही भरा पड़ा। कौन था? मूर्तिकार। जब कोई पत्थर हम किसी मूर्तिकार के हाथ में लगेंगे, सतगुरु के हाथ में, तो वो से आवरण जो है, बहुत सारा आवरण कौन कौन सा कि अनूठी चीज थी, उस पत्थर पे जो बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी वो हटा दी, तो उसके अंदर से एक मूर्ति निकल कर आई ना। ऐसे ही हमारे पास जो मैं कह रहे, मैं हमारे पे भी तो आवरण चढ़ा हुआ, 3 तरह का आवरण चढ़ रहा, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब सात्विक आवरण तो आराम से हट जा, राजसिक को थोड़ा सा ज्यादा हटाना पड़ा। सात्विक तो ऐसा है जैसे धूल जम गई हो किसी आईने के ऊपर, फूक मारी हट गई। और राजसिक आवरण ऐसा है जैसे उस पर कालश चढ़ गई हो, भाई थोड़ा सा पानी वानी। और जो तामसी आवरण है ना आंटी, ये ऐसा है जैसे किसी पत्थर की मूर्ति को सीमेंट में घोल कर रख दिया हो, उसे हटाने के लिए बहुत प्रयत्न। तो जब तक हम इस चक्र से छुटी नहीं पाने के, जब तक हम उसका आवरण ना उतार दे। और ये आवरण कहाँ उतरेगा? ये उतारेंगे सिर्फ और सिर्फ सतगुरु महाराज जी, और कोई तो नहीं उतार सकता। क्योंकि आदमी भाई अगर और भी कुछ भी नहीं, राजसी आवरण हटा दिया, तामसी आवरण हटा दिया, तो सात्विक तो लगा ही रहेगा उसके चारों तरफ, वो किसी न चक्कर में लगा ही रहेगा। तो हम इस अज्ञान से जब तक हम अपनी मदद नहीं कर सकते, हम जब तक अपनी मदद नहीं कर सकते, जब तक हम इन तीनों आवरणों से अलग ना हो जाए, थोड़ा सा है ना, तो हमें आवरण उतार
विचार नहीं पड़ेगा। मोह तो कहना, मोह बिना ज्ञान के थोड़ी हट जाएगा आंटी, बताओ। मोह बिना ज्ञान के हट जाएगा? बिना ज्ञान के नहीं हट सकता। जब, और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ज्ञान उस पात्र को मिलेगा, कहना जिज्ञासा भी तो होनी चाहिए। पत्थर भी तो ऐसा होना चाहिए, पत्थर तो ऐसा कि भाई तुम उस पर कितनी चोट मार लो कुछ असर ही नहीं हो रहा। अरे एक पत्थर ऐसा जरा सी चोट में टूट गया, तो उस पत्थर भी तो बनना पड़ेगा। फिर सतगुरु, खाली सतगुरु ही थोड़े काम करेंगे, पत्थर भी तो बनना पड़ेगा। उस पत्थर के लिए हमें इस तरीके से बनना पड़ेगा कि हमारे अंदर कुछ हो, तो सिर्फ बुरी चीज ही हटे। एक पत्थर ऐसा, किसी पे चोट मारो जाओ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सतगुरु महाराज प्रयास कर रहे, ज्ञान सुनने, हम दिन रात ज्ञान सुनने, पर ऐसे पत्थर बन गए कि कितनी चोट मार लो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा हमारे। फिर वैसे के वैसे ही तो हम जब तक स्वरूप आना चाहिए ना, निकल के बताया ना कि पत्थर से मूर्ति बनी, तो हमारे अंदर से वो आत्मा का स्वरूप खड़ा होना चाहिए। और वो खड़ा कब होगा? जब हम सतगुरु महाराज जी की रोज बात को मानेंगे और जीवन में अपनाएंगे, वरना होने का नहीं। हम कितना ही सुन ले और कितना ही प्रयास कर ले और कितना ही कह ले, मुझसे सोचने से थोड़ी हुआ, करने से ही तो होगा आंटी। करने से सोचते सोचते धीरे धीरे उसे व्यवहार में भी लाना चाहिए, करने में भी लाना चाहिए। कि जब मैं आत्मा हूँ, कह रही हूँ दाम देने कि मुझे आत्मा हो, तो फिर भी अपने आप को पत्थर समझते रहे, फिर तो ये आएगा ना कि हाँ मैं मूर्ति हूँ, यानी मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा के गुण भी झलकने चाहिए। ये नहीं कि कहने के लिए मैं आत्मा हूँ और व्यवहार सब जो व्यवहार है सब जीव का हो रहा है। हमने इतने जन्म लिया, हम साक्षात महाराज जी के साथ भी होंगे। जब हमने जन्म लिया इंसान जूनी में, हमें एकदम तो मिला नहीं होगा, या हमें एकदम, हम बहुत खास आदमी थे कि हम पहली बार हमने इंसान लिया और इस बार में हमें सतगुरु महाराज जी का ज्ञान। हम पिछले जन्म में भी इंसान थे, उससे पिछले जन्म में भी इंसान थे, और जब इंसान थे तो वो ज्ञान तो हमारे चित्त में भरा हुआ, हमें वो निकालना ही तो है, वो तो भरा हुआ। आपका हम आपने कहा कि हम वही रास में भी थे, हमने कहा कि हम ब्रज में भी थे, तो जब हम थे तो वो ज्ञान तो हमारे चित्त में भरा हुआ, चित्त से ज्ञान तो कहीं नहीं जाता। तो वो ज्ञान निकालने की जरूरत है, बाहर से कुछ नहीं लेना, अंदर से जो आवरण लगा हुआ वो हटाना, बस जो लगा हुआ वो हटाना, लेना नहीं है कुछ भी। तो ये आवरण भी तो ये रोज की चर्चा सुनने से ही हटेगा। ये चर्चा सुननी थोड़ा ही ना छोड़नी चाहिए, चर्चा सुननी चाहिए, धीरे धीरे ही तो हटेगा। हाँ, इसका कहने का मतलब यही है कि चर्चा केवल सुनने मात्र ना रह जाए बस, हाँ जी, उसको व्यवहार में भी लाए, है ना। वास्तव में सही कह रहे हैं। तो तब धीरे धीरे तो असली शिल्पकार तो देखे हमारे धामधनी है, वही जीव को भी कितना सुंदर स्वरूप दे दिया जाएगा, वही इसमें जो सुख प्राप्त करेगा। बिना अंकुर थे, यहाँ पर भी देखो कह रहे कि जो बिना अंकुर थे, उगले हुए चनों को तुम दोबारा से अंकुरित नहीं कर सकते। महाराज जी कह रहे लेकिन मैंने इन जीवों को जिनके अंकुर नहीं थे, बिना अंकुर के अंकुरित कर दिया, नए अंकुर दे दिए उनको। जी, तो ये ऐसे शिल्पकार और ऐसे बड़े महानता वाले तो हमारे धामधनी है, सतगुरु महाराज जी हैं जो ये सब कर सकते हैं। लेकिन प्रयत्न करना पड़ेगा, हम ये नहीं कह सकते कि करेंगे सब कुछ। तो हमें कहीं भी वाणी में महाराज जी ने ये नहीं कहा कि जो मेरे हुक्म से हो रहा है मैं ही कर रहा हूँ, वो ही होगा जो करा, तुम्हें कुछ नहीं करना। प्रयत्न के साथ ही हुक्म है धामधनी का। हाँ, जैसे जैसे प्रयत्न करोगे तो जैसे जैसे करनी माफक कृपया माफक कर। जी जी जी, जैसे जैसे करनी वैसे वैसे नहीं है ना। देखो जैसे इसके वाणी के माध्यम से, चर्चा वाणी के माध्यम से ही तो हमें अपने अंदर के विकारों का पता चल रहा। जब पता चलेगा तभी तो हटेंगे, लेकिन प्रयत्न करने से हटे